हमारे सभी दर्शकों को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी हैप्पी मैरी क्रिसमस। आज के संदेश में मैं क्रिसमस की रियल स्टोरी और उन व्यक्तियों की चर्चा करने जा रहा हूं, खास तौर से उन बहनों की जिन्होंने क्रिसमस की रियल स्टोरी की भूमिका निभाई। क्रिसमस एक उत्सव नहीं है जैसा कि आप इसको धार्मिक उत्सव देख रहे हैं। ये धर्मियों का उत्सव है। ये परमेश्वर से हमारी मुलाकात है। परमेश्वर की उस बड़ी योजना का प्रतिफल हमारे सामने जीसस है। आज मैं 3 बहनों की चर्चा करने जा रहा हूँ। मरियम की जो धन्य कहलाई, एलिशबा जिसके गर्भ में यूहन्ना आया, और तीसरा हन्ना जिसने यीशु की बाट जोही और उसे यीशु मिल गया। सुनते रहिए मेरे संदेश को, क्योंकि आज परमेश्वर आपके जीवन में भी कुछ अद्भुत, अलौकिक, उत्साहवर्धक करने जा रहा है। आमीन। Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. We welcome you to a very special telecast. क्रिसमस की इस शाम पर जब आपके घरों में रौनक छाई हुई है, खुशियां मनाई जा रही हैं और आप एक नए मूड में हैं, मेरा ये संदेश आपको एक नया जीवन, एक नई सोच देने जा रहा है। आज के दौर में क्रिसमस की जो सच्चाई है वो कई हद तक धूमिल हो चुकी है, और मैं चाहता हूं कि आज मेरे इस संदेश को सुनकर आप और आपका परिवार क्रिसमस की सच्चाई को समझकर उस यीशु की सही आराधना करें, सच्चाई से आराधना करें। मैं मत्ती रचित सुसमाचार खोलना चाहता हूं आपके लिए, और वहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पद लिखा हुआ है जिसे मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। जो लोग अंधियारे में बैठे थे, मत्ती 4 और उसका 16 पद। जो लोग अंधियारे में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। आज के दौर में हर जगह अंधेरा है, पाप का अंधेरा है। मैं आपको पहली बात यह बताना चाहता हूं आज के संदेश में कि क्रिसमस का सबसे बड़ा संदेश उद्धार का संदेश है। जो लोग अंधियारे में बैठे थे, आज न जाने कितने करोड़ों लोग अंधियारे में बैठे हैं। उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। यदि प्रकाश आएगा, परिवर्तन आएगा, जीवन आएगा, सामर्थ आएगी, चंगाई आएगी, छुटकारा आएगा, मिरेकल होगा, तो वो केवल यीशु के नाम में ही होगा। और यीशु आ चुका है। यीशु आएगा नहीं। हेलो माय फ्रेंड्स, यीशु आएगा नहीं, यीशु आ चुका है, और उसकी प्रेजेंस जो है वो आपके घरों में पहुंच रही है। और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे, मृत्यु के देश में, ये तो बहुत ही टचिंग है। चारों तरफ आज जिस समाज में हम रहते हैं, जिस परिप्रेक्ष्य में हम जीवन बिताते हैं, जो वातावरण हमारे चारों तरफ है, कहीं ना कहीं आपको मौत दिखाई देती है। लेकिन मेरे पास एक अच्छी खबर है। चीयर अप हो जाएं इस क्रिसमस पर। सारी चकाचौंध से हट करके, रौनक से हट करके ये तो सोचें कि आप उस मृत्यु की छाया से कैसे निकलेंगे, और परमेश्वर की सामर्थ इस कार्यक्रम को सुनते सुनते आप पर उतरने जा रही है। आज मैं उन 3 बहनों की चर्चा करने जा रहा हूं जो कि इस क्रिसमस की स्टोरी में बहुत ही अहम भूमिका निभा रही हैं। प्राय आप क्रिसमस पर 3 ज्योतिषियों की बात सुनते हैं, गरड़िए की बात सुनते हैं, स्वर्गदूतों की बात सुनते हैं,
चरनी की बात सुनते हैं, सितारे की बात सुनते हैं, लेकिन आज कुछ लकीर से हटकर, कुछ परंपराओं से हटकर, जब मैंने मत्ती रचित सुसमाचार पहले अध्याय को पढ़ा, लूका रचित सुसमाचार दूसरे अध्याय को पढ़ा, तो मुझे ये 3 बुद्धिमान बहनें दिखाई दी, जिन्होंने क्रिसमस की स्टोरी को लाइफ दी है, लाइफ। लेकिन इससे पहले कि मैं इनकी चर्चा करूं, कुछ सुर्खियों में बातें करूंगा क्रिसमस के लिए। क्रिसमस एक पवित्र पर्व है। लेट मी रिपीट, क्रिसमस एक पवित्र पर्व है, क्योंकि कुंवारी मरियम पवित्र थी। यह ऐसा पर्व है जिसमें पवित्र आत्मा हर जगह दिखाई दे रहा है। पवित्र आत्मा का अभिषेक आ रहा है मरियम पर। पवित्र आत्मा यूसुफ को गाइड कर रहा है। एलिशबा से पवित्र आत्मा जो है वो मुलाकात कर रहा है। हर जगह पवित्र आत्मा। ये होली फेस्टिवल है जिसको आज लोगों ने अनहोली कर दिया है। आई होप यू आर गेटिंग मी। नाउ क्रिसमस जो है वो प्रोफेटिक है। शायद इस डायरेक्शन से आपने कभी नहीं सोचा कि क्रिसमस जो है वो प्रोफेटिक है, नबूवत के संदेश से भरा हुआ है, क्योंकि यशायाह की भविष्यवाणी क्रिसमस पर पूरी तरह अक्षर से पूरी हो गई। क्योंकि उसने कहा था यशायाह की ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी, और वो डाली फूट निकली। वो डाली मरियम की कोख से फूट निकली। साइंस इसे कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, साइंस इसे कभी प्रूव नहीं कर सकता, क्योंकि हेवनली चीजों को साइंस नहीं एक्सप्लेन कर सकता। तो ये प्रोफेटिक है। तीसरी बात, क्रिसमस एक वर्शिप है। क्रिसमस की स्टोरी में हर जगह आराधना हो रही है। गरड़ी आराधना कर रहे हैं, स्वर्गदूत आराधना कर रहे हैं, हर कोई ज्योतिषी आराधना कर रहे हैं। आज के दौर में क्रिसमस स्पिरिचुअल ना होकर के सेकुलर हो गया है। ध्यान से सुनिएगा, दिल थाम के सुनिएगा। क्रिसमस जो है वो सेकुलर हो चुका है। आज जो कुछ हम करते हैं वो सेकुलर तरीके से हम कर रहे हैं, और इसकी स्पिरिचुअलिटी जो है वो पूरी तरीके से खत्म होती जा रही है। क्रिसमस का फोकस जीसस है, और क्रिसमस का उद्धार का संदेश बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल साफ है कि वो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए और हमारा उद्धारकर्ता बनने के लिए आया। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के और उसके 28 वर्ष को पढ़ना चाहता हूं। स्वर्गदूत ने उसके बाद भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो। ध्यान दे, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। क्रिसमस इज द ग्रेस ऑफ गॉड। वी डोंट डिजर्व क्रिसमस। हेलो माय फ्रेंड्स, सारे दर्शकों को मैं क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, मेरी क्रिसमस कहता हूं। लेकिन इसी के साथ मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ग्रेस हैज कम, अनुग्रह आ चुका है। वी डोंट डिजर्व इट, हम इसके लायक नहीं थे, और परमेश्वर हमारे बीच में आ गया। मरियम को ये स्वर्गदूत कह रहा है, तुझ पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। आज आपके घरों में
जब आप इस पर्व को मना रहे हैं, ये मत भूलिए, गॉड लव्स यू, ही केयर्स फॉर यू। वो आपसे प्यार करता है और आपके बीच में वास करना चाहता है। अब मैं उन 3 बहनों की चर्चा करने जा रहा हूं जिन्होंने क्रिसमस स्टोरी में रियल रोल किया है, भूमिका निभाई है। और सबसे पहले हम मरियम की बात करेंगे। मरियम की बात करते ही एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि मरियम एक पात्र बन गई, परमेश्वर के पुत्र को इस संसार में लाने के लिए एक पात्र बन गई। मैं क्रिसमस की कहानी नहीं दोहराना चाहता, मैं तो आज आपको यह बताना चाहता हूं, यदि आप भी पात्र बन गए, आप वो बर्तन हैं जिसमें परमेश्वर आ सकता है, जिसमें परमेश्वर रह सकता है। वो मरियम के अंदर आ गया, उसके गर्भ में आ गया, वो अब आपके गर्भ में आना चाहता है, आपके जीवन में आना चाहता है। मरियम जो है, उसके फैमिली बैकग्राउंड की चर्चा यहां नहीं की गई है, लेकिन हां, हम इतना समझते हैं कि मरियम गरीब थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि मरियम विनम्र थी, बहुत ही हम्बल थी। जरा पढ़िए ना लूका 1 और उसके 48 वर्ष को। क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की। आपको बताना चाहता हूं कि मरियम मुश्किल से 15 या 16 साल की रही होगी। शी वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम। उस समय स्वर्गदूत उसके पास आया, वो प्रार्थना करने वाली थी, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाली थी। परमेश्वर को आज एक देह चाहिए, एक आत्मा चाहिए, जिसमें वो प्रवेश होकर के अपनी महिमा को प्रकट कर सके। मरियम जो थी वो विश्वासी थी। उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही। जब स्वर्गदूत उससे बात कर रहा था, उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इशू किया। मरियम ने कहा, मैं पढ़ रहा हूं लूका 1:37। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं। वंडरफुल। बहनों के लिए एक अच्छा संदेश है आज। मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। आज बहुत सारे लोग भविष्यवक्ताओं की खोज में हैं। मुझसे न जाने कितने लोग मिलते रहते हैं और वो आते हैं सभाओं में और मुझसे कहते हैं प्रोफेसी फॉर मी। मैं आपसे दिल से बात कर रहा हूं। लोग मुझसे कहते रहते हैं मेरे लिए भविष्यवाणी कर दीजिए। सारी भविष्यवाणी बाइबल में है। सारा वचन, सारी प्रतिज्ञाएं, आपके जीवन के लिए जो कुछ चाहिए वो वचन में है। यू कैन बी योर ओन प्रॉफिट। तेरे वचन के अनुसार हो। इससे मुझे एक प्रकाशन मिल रहा है कि मरियम अपनी बाइबल को, अपनी व्यवस्था को जानती थी। आज हमें मरियम को याद करते हुए इस बात को समझ लेना है कि मेरी ने परमेश्वर की योजना को पूरी तरीके से समझ लिया और परमेश्वर ने मरियम को देखा। वो आपको आज देख रहा है और आपके द्वारा भी परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह की महिमा करना चाहता है। बाद में आप पढ़ते रहिएगा मरियम का स्तुति गान, जो कि लूका के पहले अध्याय में 46 वर्ष से पाया जाता है। एक और बात बता करके मैं आगे बढ़ूंगा। मरियम परमेश्वर का भय मानती थी। जब स्वर्गदूत आया वो घबराई नहीं। वो जानती थी मैं परमेश्वर की दासी हूं।
आज इस क्रिसमस पर एक प्रश्न पैदा होता है, आप परमेश्वर से कैसे जुड़े हुए हैं? कितने खुले हुए हैं? क्या आपका घर खुला हुआ है? क्या स्वर्गदूत आपके घर में नहीं आ सकते? आ सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए अपना घर तैयार करना होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं एलिशबा पर। एलिशबा जो है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मां बनी, और मरियम और एलिशबा में एक अच्छा घरेलू संबंध है, वो रिलेटिव है। तो आइए पढ़ते हैं उसे, लूका रचित सुसमाचार और उसके वर्ष 39 से। मरियम जो है वो गर्भवती होने के बाद एलिशबा से मिल रही है, और एलिशबा जो है ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो चुकी है, यूहन्ना उसके गर्भ में है। एक और बात बताना चाहता हूं आपको, जितने भी लोग क्रिसमस की स्टोरी में हैं, चाहे वो यूसुफ हो, मरियम हो, एलिशबा हो, जकरिया हो, हन्ना हो, सब धर्मी हैं। धर्मियों के तंबू में जय जयकार होती है। आज आपके घर में कैसी जय जयकार हो रही है? Are you celebrating Christmas in the real sense? मुझे तो ये कहते हुए शर्म नहीं आती और दुख भी लगता है, क्रिसमस पर सबसे ज्यादा पाप क्रिश्चियन लोग करते हैं। ये तो पवित्र पर्व है। एलिशबा जो है वो यूहन्ना की मां बन चुकी है। एक और बात, मरियम और यूसुफ ने जीसस का नाम नहीं रखा। नाम आया स्वर्ग से, तू इसका नाम यीशु रखना। ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट कह रहा हूं। और यूहन्ना का भी नाम स्वर्ग की ओर से आया। जब जकरिया आराधना कर रहा था मंदिर में, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। स्वर्गदूत ने कहा उसका नाम जॉन होगा, जॉन, यूहन्ना होगा। जब नाम ऊपर से आते हैं तो अभिषेक भी ऊपर से आता है। इन दोनों व्यक्तियों पर पवित्र आत्मा का अभिषेक है। और एलिशबा को बुढ़ापे में संतान मिली। अब कुछ कहना चाहता हूं जो आपके दिल को छू लेगा। जब मैं इसकी स्टडी कर रहा था तब मुझे पता चला एलिशबा कभी कड़वाहट से नहीं भरी। उसने ये कभी नहीं कहा कि मैंने तेरी आराधना की है, मैं धर्मी जन हूं, मैं विश्वास करती हूं। दे वेटेड फॉर द राइट टाइम। उन्होंने परमेश्वर के सामने इंतजार किया और यूहन्ना आ गया। उसने कभी शिकायत नहीं की। आज बहुत सारे लोग जो मेरे इस कार्यक्रम को इस समय देख रहे हैं, शायद आपका आश्चर्यक्रम अभी तक नहीं मिला, आपकी चंगाई आपको नहीं मिली, शायद आपका जो ड्रीम था वो पूरा नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर नहीं सुनेगा। He is going to answer the prayer. जकरिया को भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर ने अपनी योजना में यूहन्ना को भेज दिया। यूहन्ना कौन है? यूहन्ना वो बपतिस्मा देने वाला है, और ये वही यूहन्ना है जो यीशु का भी बपतिस्मा यरदन नदी में देने लगा। मेरे मित्रों, एलिशबा से जाकर के मरियम मिल रही है, और जब उसका अभिवादन कर रही है, ग्रीटिंग्स कर रही है, बच्चा उसके पेट में उछल रहा है। द जॉय ऑफ द लॉर्ड। जब अभिषेक आता है
सब कुछ उछलता है। उछलो यार इस क्रिसमस पर, नाचो गाओ खुशी मनाओ। नॉट इन द सेकुलर सेंस बट इन द स्पिरिचुअल सेंस, इन द स्पिरिट ऑफ गॉड। एलीशिबा की ब्यूटी इसी सच्चाई में है। वो धर्मी जन है। अभिषिक्त लोग अभिषेक को बांटते हैं। जैसे ही मरियम आई, एलीशिबा से मिली, अभिवादन किया, बोला होगा शालोम। यहूदी लोग एक दूसरे को शालोम कहते थे। शालोम आया, बच्चा उछल गया। प्रेजेंस ऑफ गॉड। मैं सोच रहा था आज कितने लोग हैं जो क्रिसमस को प्रेजेंस ऑफ गॉड में मनाते हैं। आई लव गॉड्स प्रेजेंस। और तीसरा व्यक्ति जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं, उसका वर्णन मिलता है लूका 2 अध्याय। ये तीनों बुद्धिमान स्त्रियां हैं जिनको परमेश्वर ने चुना, ठहराया। और तीसरी ये व्यक्ति है हन्ना। और हन्ना जो है वो प्रोफेटेस है, ये एक नबिया है। उम्र क्या है? 84 वर्ष, 84 इयर्स है। विधवा है, लेकिन इसकी जीवन में जरा देखिए, वो मंदिर नहीं छोड़ती है। कितना लगाव है गॉड से, कितना लगाव है वर्शिप से, कितना लगाव है प्रार्थना से, कितना लगाव है उपवास और प्रार्थना से। बाइबल में लिखा हुआ है, पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वो उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी। शी लुक्ड एट जीसस। यीशु को देख लिया उसने। जो बाट जोहते हैं वे यीशु से मुलाकात करते हैं। यहां एक और बात लिखी हुई है, और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोहते थे, उस बालक के विषय में बातें करने लगी। ए लॉन्ग प्रिपरेशन, कितने वर्षों की प्रतीक्षा का अंत हो गया। एक नया इतिहास आ गया, एक नया मोड़ आ गया, एक नई खुशी आ गई, एक चेहरे पर रौनक आ गई। न जाने कैसी सामर्थ आई होगी, मैं नहीं बता सकता। उसने यीशु को देख लिया। आज के क्रिसमस पर एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, ये मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है। और प्रश्न यह है, क्या आपने यीशु को देखा है? आज 3 प्रश्न पैदा होते हैं। इससे पहले कि मेरा संदेश बंद हो और मैं आपके लिए प्रार्थनाएं करना शुरू करूं, क्या आप परमेश्वर के वचन के प्रगटीकरण के लिए, यीशु का दर्शन करने के लिए, यीशु को अपने गर्भ में लाने के लिए तैयार हैं? नंबर 1। नंबर 2, क्या आप एलीशिबा के समान प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हैं? कहीं आप कुड़कुड़ा तो नहीं रहे हैं? कहीं आप शिकायत तो नहीं कर रहे हैं? कहीं आप परमेश्वर से बहुत दूर तो नहीं चले गए हैं? आज ये समय है लौट आने का। The Lord want to restore the joy। और हन्ना आपसे एक सवाल पूछ रही है, तुम किस मंदिर में हो? मैं तो मंदिर में प्रतीक्षा कर रही थी। तुम किस मंदिर में हो? आज के युग में बहुत लोग हैं, बहुत जो मंदिर में नहीं हैं, जो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं हैं, वे परमेश्वर की वेदी पर नहीं हैं, वे परमेश्वर के संग नहीं हैं,
वे बाइबल में नहीं हैं, कहता चला जाऊंगा। आज परमेश्वर आपको अपनी बाहों में लेकर के स्वीकार करना चाहता है, और तब ये क्रिसमस आपके लिए एक महान पर्व बन जाएगा। क्रिसमस प्रतिदिन है, जब यीशु आपके साथ है, प्रतिदिन है। अब मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद कर लें और अपने परिवार के सारे सदस्यों को अपने पास बुला लें, क्योंकि इस समय आई एम गोइंग टू रिलीज अनॉइंटिंग ऑफ क्रिसमस। आई लव यू लॉर्ड, आई प्रेज यू। Oh, I love you, Lord. Thank you, Jesus. जो लोग अंधियारे में बैठे थे, उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और मुझे मालूम है प्रभु, ऐसे लाखों लोग हैं प्रभु, लाखों हैं प्रभु। Those who are under the darkness, अंधेरे में बैठे हुए हैं प्रभु, डिप्रेशन में बैठे हुए हैं प्रभु, बीमारी में बैठे हुए हैं प्रभु, दुष्ट की शक्तियों के आगोश में है प्रभु। यह अंधेरा बहुत गहरा है। शायद इस समय प्रभु ऐसे लोग देख रहे हैं प्रभु, जिन्होंने कभी तुझे चखा नहीं, कभी जाना नहीं। लॉर्ड, वे लोग जो मेरे कार्यक्रम को देख रहे हैं इस समय, यदि आपने अभी तक यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं ग्रहण किया और पापों की दुनिया से बाहर नहीं आए, आपके लिए एक निमंत्रण है। आ जाइए, यीशु को अपना जीवन दे दीजिए। और यदि आपने अभी तक मेरी किताब नया जन्म नई सृष्टि नहीं पढ़ी है, तो आप फोन कीजिएगा। इस क्रिसमस पर हमारा ये गिफ्ट, ये किताब एक गिफ्ट बन करके आपको मेरे ऑफिस से मिल जाएगी। केवल आपको फोन करना है और अपने एड्रेस को भेज देना है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। लॉर्ड, आई रिब्यूक एवरी डार्कनेस, एवरी हेल। ओ प्रभु, जो लोग अपने हृदय में परमेश्वर कड़वाहट लिए हुए हैं और उस कड़वाहट के कारण उनका आश्चर्य कर्म रुक गया है, ऐसों के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि अपने लहू से शुद्ध कर दे, धो दे प्रभु, ताकि वे नए हो जाएं। मरियम की कोख में तू आ गया, आज प्रभु तू बहुतों के जीवन में उतरा, ताकि वे भी एक ऐसा क्रिसमस मनाएं और उनके मुंह से स्तुति और आराधना निकलने लगे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। आप सभी को मैं क्रिसमस मुबारक कहना चाहता हूं और क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी दर्शकों के लिए। और नए साल पर भी आप मेरे एक नए संदेश को सुनेंगे। आमीन।